हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका सब्जेक्ट जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका EIS। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सब बताती हूँ कि आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ कैसे हो सब, मस्त हो, जबरदस्त हो। चलो बेटा स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं भी ठीक हूँ, आप पूछ रहे हो ना मैम आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। चलिए मैंने क्या बोला, आज हम कौन सा सब्जेक्ट आपका डिस्कस करने वाले हैं। आप सीए के बच्चे हो, हम सीए इंटर का सब्जेक्ट आपका कौन सा बच्चे, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। आपका इसमें एक पार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपका डिस्कस करूंगी वो आपका सिर्फ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस करूंगी। चलिए चलते हैं। बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा सा ना टफ लगता है क्योंकि हमें लगता है हमारी स्ट्रीम का नहीं बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो आज जो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया है तो हम सब एक दूसरे से फिर भी मिल पाते हैं, हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे जो हमारा वर्क है वर्क टू होम कर पा रहे हैं। दैट ऑल इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी। तो एक सीए की लाइफ में भी टेक्नोलॉजी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। दैट्स वाई सीए इंस्टीट्यूट ने आपको ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट बनाया है। तो कौन सा सब्जेक्ट, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपको 50 मार्क्स का है, ठीक है। सारे चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज होगी जब हम लाइव क्लास लेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैम आज आप क्या डिस्कस करने वाले हो बेटा, आज मैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि आपको एग्जैक्टली इसमें क्या क्या स्टडी करना है, क्योंकि अगर हमें रास्ता पता हो ना कि हमारा रास्ता कैसे है तो उसको उस पर चलना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। हमें पता है कि हमारी मंजिल इतनी दूर है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। हाँ, उसको कैसे आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लोगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपर सिंपल सब्जेक्ट बनेगा ये आपके लिए, ये गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा मैम पहले चैप्टर बताओगे, नहीं नहीं बच्चे, पहले मैं डिस्कस करूंगी आपका जो सब्जेक्ट है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। देखो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो बीच का कंटेंट जो है आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं आपके सब्जेक्ट का जो नेम है उसको इंटरप्रेट करने जा रही हूँ। स्टार्ट करें, आर यू रेडी। चलिए अच्छा मुझे बताइए एंटरप्राइज क्या होती है। मैम कंपनी होती है, बिल्कुल राइट। कंपनी होती है, बहुत बिग कंपनी जो है उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज। आपको बच्चे पता इंफॉर्मेशन क्या होती है। यस मैम, कुछ भी इंफॉर्मेशन मतलब कोई ऐसी बात जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है। ओके नहीं नहीं, आप अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताओ इंफॉर्मेशन क्या होती है। आपका जर्नल एंट्रीज आप जो पास करते हो मुझे बताओ वो इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं। नहीं मैम, जर्नल एंट्रीज नहीं इंफॉर्मेशन होती। ओके तो बैलेंस शीट, यस मैम बैलेंस शीट तो इंफॉर्मेशन होती है। कैसे पता चला कि ये इंफॉर्मेशन है। देखो इंफॉर्मेशन वो डेटा होता है जिससे हम कुछ भी मीनिंगफुल इन्फो गैदर करते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब बनता है। अब मुझे बताओ अगर आप अपने बॉस को उसकी कंपनी की सारी जर्नल एंट्री पास करके दे दोगे, वो कहेगा बताओ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आप लोग कहते हो कि लो जर्नल एंट्रीज लो, तो वो कुछ इंटरप्रेट कर पाएगा, अपनी कंपनी के बारे में जान पाएगा, नो। तो इसमें जो जर्नल एंट्रीज आप पास कर रहे हो ना बच्चा, वो है डेटा। जर्नल एंट्री आपका क्या है, डेटा। ओके फिर आप उस डेटा को क्या करते हो, उस डेटा को आप प्रोसेस करते हो, मींस आप उसके लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। तो आपने उसको प्रोसेस किया, ये सारा जो आपने प्रोसेस किया
आप इस प्रोसेस में इस डेटा को चेंज कर रहे हो, किसमें? इंफॉर्मेशन में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी, राइट? समझे मैम? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी होती है जिसके रिगार्डिंग आप डेटा स्टोर कर रहे हो। अगर सपोज कीजिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिला है, ठीक है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मीन्स मैं स्टूडेंट्स के नेम डाल रही हूँ, उन्होंने कौन सा कोर्स लिया है, कितना फीस दिया है, कितना पेंडिंग है, कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ? तो मैं किसी एंटिटी के रिगार्डिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एंटिटी कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी पर्सन, जैसे मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पर्सन हो सकता है, राइट? कुछ भी थिंग हो सकती है, एंड कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है? तो किसी के प्लेस मीन्स मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं वेरियस प्लेसेस का डेटा गैदर करती हूँ, राइट? तो मीन्स आप किसी के बारे में भी जब कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को गैदर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो दैट बिकम्स व्हाट? डेटा, राइट? आप उस डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, इंफॉर्मेशन जिससे आप कोई भी मीनिंगफुल, जिससे आप कोई भी मीनिंगफुल क्या कर सको? डिसीजन मेकिंग। या कोई जनरल एंट्रीज को देख के डिसीजन मेकिंग कंपनी के ऑनर्स या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं? नो मैम। सो इट मीन्स कि डेटा को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? हमें इंफॉर्मेशन में। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करते हो, तो आप उससे क्या कर सकते हो? बोलो बोलो मैम। डिसीजन मेकिंग। तो आज तक जो आप कर रहे हो, मीन जितना भी आपने सीखा है, आप डेटा को मैन्युअली कर रहे हो। बट एक बात सोचो, कंपनी का इतना ज्यादा टर्नओवर है आज की डेट में, क्या ये सब कुछ मैनुअल करना पॉसिबल है? नो बेटा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आईटी का यूज करना पड़ेगा। किसका बेटा? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर वो चीज आ जाती है, जैसे कंप्यूटर्स आ गया, आपका वाईफाई आ गया, हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जो है वो इंक्लूड होती है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? तो आईटी का यूज करके आप अपने डेटा को क्या करते हो? प्रोसेस करते हो, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर आपने सिर्फ किसके बारे में सीखा कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमने दो वर्ड सीख लिए। चलिए बताइए कौन कौन से टू वर्ड्स आपने सीख लिए हैं? एक मैम हमने एंटरप्राइज सीख लिया कि एंटरप्राइज यहाँ मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी। और एक हमने सीख लिया है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो बच्चा, इंफॉर्मेशन क्या होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग। एक बात बताऊं आपको? हाँ जी मैम बताओ। बेटा इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम भी है, पता क्या है? क्या है मैम? प्रोसेस्ड डेटा। एम आई राइट? अगर आपको एमसीक्यू में पूछ भी ले कि इंफॉर्मेशन का अदर नेम क्या है, तो प्रोसेस्ड डेटा है, राइट? अच्छा, थर्ड हमने जो टर्म अंडरस्टैंड करना है, दैट इज सिस्टम। मींस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें देखो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। तो सिस्टम मींस जिसमें बहुत सारा थिंग्स, पीपल्स टुगेदर जुड़ के किसी भी आप कह लो कि किसी भी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए जो जब वो एक साथ जुड़ते हैं, तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो मीन्स एक यहाँ पर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिस्टम का मतलब कुछ ऐसा सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, किसके रिगार्डिंग? किसी एंटरप्राइज के रिगार्डिंग। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगी आईएस, ठीक है? यहाँ पर आईएस का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो कि डेटा को कन्वर्ट करता है और उसको किसमें कन्वर्ट करके क्या करता है? एक
डिसीजन मेकिंग लेने वाली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किसका? एंटरप्राइज का। तो सिर्फ जो भी आपका ये कंप्लीट आप कह लो कि सिलेबस है IAS का, इसमें आपने स्टडी करना है कि डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कैसे सिस्टम्स यूज होते हैं, उसका एंटरप्राइज के लिए क्या यूज होगा, ये सब कुछ आपको इसमें स्टडी करना है। बस इतना ही स्टडी करना नहीं, नहीं, अभी सिर्फ आपको टर्म अंडरस्टैंड कराई है, कौन सी? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की, राइट। अब हम आगे चलेंगे, हम यहाँ पर अब अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली आपको EIS में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर है आपका ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। देखो, मैं आपको एक PPT के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। सिर्फ पहले आप अंडरस्टैंड करिए कि एग्जैक्टली आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। और आप सब मस्त हो, घर पर पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो? यस मैम, गुड गुड, पढ़ना चाहिए बच्चे। चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैंने चैप्टर का नाम क्या बताया आपको? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। मुझे बताओ, प्रोसेस का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आप किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए करते हो, ठीक है? तो आई कैन से सेट ऑफ एक्टिविटीज टू कंप्लीट सम गोल्स और ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। घर में चाय बनाते हैं, कौन सा काम करते हैं, उसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक प्रोसेस है पर्टिकुलर। अगर आप कोई भी चीज विदाउट प्रोसेस करोगे तो आई थिंक आप अपने ऑब्जेक्टिव जो गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आपने यहाँ पर जो भी टर्म्स को यूज करना है, आपको जनरल टर्म्स नहीं लेना, आपको उसको रिलेट करना है किसके साथ? एंटरप्राइज। मुझे बताओ कि क्या एक कंपनी, किसी भी कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे काम होते होंगे, बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म होते होंगे, जैसे सेल का कोई प्रोसेस होगा, परचेज का प्रोसेस होगा, हायरिंग का प्रोसेस होगा जिसको हम HR का कहते हैं, ठीक है, और इसमें पेरोल का प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो देयर आर ए लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेस क्या होते हैं? सेट ऑफ एक्टिविटीज। क्या होता है प्रोसेस? जल्दी बोलो बच्चा, साथ साथ में बोलते रहो, चाहे हम दूर हैं तो क्या हुआ? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू accomplish what? ऑब्जेक्टिव। अब मुझे बताओ कि किसी एंटरप्राइज में जो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती होंगी, वो किसके ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती होंगी? बिजनेस के किसी ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती होंगी। तो इट मीन्स यहाँ पर टर्म साथ में क्या जो अटैच हो गया? बिजनेस प्रोसेस। समझ आ रही बात? ठीक है। ऑटोमेटेड मतलब, अरे जो प्रोसेस है ना, किनकी बात की मैंने? सेल का प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस, अच्छा अटेंडेंस, ये भी एक प्रोसेस होता है। अगर इन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कर दें, कहते हैं IT का यूज करके हम उसको ऑटोमेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। आज की डेट में जितनी भी हमारी बिग कंपनीज है, इवन स्मॉल कंपनीज की भी बात करो, सभी ने अपने प्रोसेसेस को क्या कर दिया है? ऑटोमेट कर दिया है, ठीक है। जैसे अभी आप, आई डोंट नो, अभी आपने ITT ट्रेनिंग की कि नहीं, अपनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है, फिर हमको GMCS भी करना है। आपको पता है वहां पर आपकी अटेंडेंस लगती है। हमारे टाइम में क्या होता था, जो वो अटेंडेंस लगती थी तो मैं मार्क करती थी रजिस्टर में, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट।
बट आज की डेट में उन्होंने क्या कर दिया है, चलो अभी तो कोविड-19 है, वो तो ऑनलाइन हो रहा है, बट वैसे वहां पर जब आप जाते हो तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन लगा दी है। आपका थंब स्कैन करके रख लेते हैं, जैसे ही आप आओगे थंब वहां पर लगा के आपका अटेंडेंस, लिविंग लिविंग का अटेंडेंस मीन उन्होंने अपने वहां पर अटेंडेंस का प्रोसेस क्या कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया। तो उनका ये एक प्रोसेस था जिसको उन्होंने एक बायोमेट्रिक मशीन मीन किसी भी टेक्नोलॉजी की कोई डिवाइस को यूज करके आप उसने क्या कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, छोटी कंपनी भी, ठीक है, उन्होंने अपने बिजनेस प्रोसेस को क्या कर दिया है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। तो इट मीन्स आपको इस चैप्टर में क्या एग्जैक्टली स्टडी करना है कि प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं किसी एंटरप्राइज में, राइट, उनको कैसे कैसे ऑटोमेट किया रहेंगे। कोई और प्रोसेस के बारे में बता सकते हो? बैंक में, बैंक में एक बिजनेस कर रही है, उसमें कोई प्रोसेस ऑटोमेट हुआ है? यस मैम, सारे प्रोसेस आज की डेट में तो ऑटोमेट है। चलिए एक प्रोसेस लेके चलिए, विड्रॉ का। यस मैम, विड्रॉ का प्रोसेस उन्होंने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया, राइट। ओके, क्या ऑटोमेट करने के बाद कोई रिस्क आता है? अरे एटीएम मशीन उखाड़ के ले जाते हैं, राइट। अच्छा, क्लोनिंग कर लेते हैं कार्ड की, आपका कोई पिन जो है हैक कर सकता है, आपके कार्ड को हैक कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जबकि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था जब हम इनको मैनुअली करते थे। तो इट मीन्स के मैम हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमेट करने का तो नुकसान है? नहीं बेटा, आप कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, प्रोवाइडेड आप उनसे रिलेटेड रिस्क को असेस करो। असेस्ड करने के बाद आप उसको मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट मतलब कम करने के लिए, आप उन पर प्रॉपर कंट्रोल्स लगाओ, राइट। तो प्रॉपर कंट्रोलिंग अगर आप उन पर रखोगे, राइट, तो उससे क्या कर सकते हो, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, और जो आपको फायदे होंगे ना बीपीए करने के, मतलब ऑटोमेशन करने के, वो सारे फायदे और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहली बात, प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस? बिजनेस के प्रोसेसेस, फिर वो कैसे ऑटोमेट होते हैं वो पढ़ने, उनसे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, राइट, और उनको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होंगे। तो मुझे लगता है एज अ अकाउंटेंट, जितना भी बैंकिंग सिस्टम में अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर वो सब कुछ ऑनलाइन हो रही है तो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा समझ सकते हो कि इसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएट होंगे और उनको कम करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। दैट्स वाई आपको ये करवाया जाता है। आपको प्रोग्रामर कोडर नहीं बनना है, आपको प्रोग्रामर कोडर को बताना है कि एग्जैक्टली किसी बिजनेस में ये प्रोसेसेस होते हैं, ये रिस्क होते हैं, आपको ऐसे कंट्रोल लगाने हैं। तो जैसा जैसा आप बताओगे वो वैसा वैसा काम करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सारे सॉफ्टवेयर जितने अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो वर्क कैसे करेंगे वो सीए बताते हैं, प्रोग्रामर सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सीखना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। एग्जैक्टली सारे प्रोसेसेस स्टडी करेंगे, उन प्रोसेसेस के साथ क्या क्या रिस्क रिलेटेड होते हैं और उनको मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या कंट्रोल्स लगाएंगे, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे चले, ठीक है। मैम सेकंड चैप्टर क्या है? बेटा सेकंड चैप्टर आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखो हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है मैं आपको कंप्लीट आपको एंड में भी समझा दूंगी एक बार। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया, हमने किया कि फर्स्ट चैप्टर में जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने ऑटोमेट किया। आपने विड्रॉ को ऑटोमेट तो कर दिया, क्या ऑटोमेट करने के बाद जब मैंने पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो हो रही है ना। तो मीन्स सिर्फ आपको प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करना, उसकी बैकएंड पे रिकॉर्डिंग भी करनी है।
क्योंकि कल को आप तो कहोगे कि हमने तो 5000 ही किया, मतलब कैसे बैंक वालों को कैसे पता चलेगा, वहां पर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके जो अकाउंट में कितने पैसे विड्रॉ हुए, कितने डिपॉजिट हुए, कब कब हुए। क्योंकि बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई भी मैसेज आता है कि आपके अकाउंट को इतने से डेबिट कर दिया गया, राइट। आप वहां पर कस्टमर केयर में कॉल करते हो, सर ये कौन सी ट्रांजेक्शन है। तो अगर उनके पास वो कंप्लीट डेटा नहीं होगा बच्चा, तो वो आपकी क्वेरी को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो देखो ये कैसे रिलेटेड है आपके फर्स्ट चैप्टर के साथ, बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हुए, राइट। प्रोसेस ऑटोमेट होने के बाद उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, मतलब प्रोसेस जो भी कर रहा है उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, मतलब उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है बैक एंड पे, वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाती है, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग सिस्टम, ताकि पता चल सके आपने कौन सा ट्रांजेक्शन कब किया है, ठीक है, किस टाइम पे किया है, ठीक है। आप जो है इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो है एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं बैकएंड पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। मींस आपने यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स, मतलब उसके मॉड्यूल्स हम यहाँ करते हैं, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे मॉड्यूल्स क्या होता है। मींस आप यहाँ पर अभी आप ये अंडरस्टैंड करो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की कितने टाइप्स मॉड्यूल्स जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना। ऑब्वियसली फाइनेंशियल पार्ट कहीं और रिकॉर्ड होता होगा, नॉन फाइनेंशियल पार्ट कहीं और रिकॉर्ड होता होगा, राइट। तो अच्छा, जब बैक एंड पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन एलिजिबल है कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, कौन एलिजिबल है लिमिटेड एक्सेस करने के लिए। बिकॉज अगर आप बैक एंड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसको टेम्पर भी तो किया जा सकता है। मीन्स जो आपने बैक एंड पे डेटा रखा हो, अगर वो टेम्पर हो गया, आप किसी के अकाउंट को हैक कर लिया, राइट, तो ऑनलाइन है क्योंकि डाटा, तो मीन्स इसमें भी बहुत सारे क्या होंगे, रिस्क होंगे, और इस पर भी हमें क्या लगाने पड़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। समझ आ रही है? पहला चैप्टर समझ आया कि जितने भी बिजनेस के प्रोसेसेस है, एयरलाइंस इंडस्ट्री ने अपने ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस को क्या कर रखा है, ऑटोमेट कर रखा है। अटेंडेंस का प्रोसेस हो, सेल्स का लो, परचेज का लो, कहीं ना कहीं वो प्रोसेसेस जो भी परफॉर्म करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग बैक एंड पे हो रही है, ठीक है। बैक एंड पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो किसी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग सिस्टम में होती होगी। तो वो कैसे सिस्टम में, वो सिस्टम्स आपको कितने टाइप्स के सिस्टम है, मॉड्यूल्स हैं, वो स्टडी करने हैं, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ये आपने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तो 2 चैप्टर आपके हो गए, राइट। थर्ड चैप्टर की तरफ चले, चलिए मैम थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको पता है आपका थर्ड चैप्टर क्या है? आपका थर्ड चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, एंड इट्स कंपोनेंट। देखो रिलेट कर रही हूँ मैं बैक के चैप्टर के साथ, समझते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने के लिए अगर आप रिलेट कर पाए चीजों, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, फर्स्ट चैप्टर बताओ क्या किया था, प्रोसेसेस को क्या किया था। बीपीए में लिख रही हूँ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, कंफ्यूज नहीं होना, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है बच्चे। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा कि बिजनेस प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट करते हैं, राइट। फिर आपने सेकंड में सीखा कि उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी में रिकॉर्डिंग होती होगी, राइट। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने के लिए जो रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे उस रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, अभी समझाया था ना, डेटा, डेटा क्या होता है, जल्दी बोलो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी, राइट। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको किस में चेंज कर देगा, इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आपने क्या स्टडी करना है कि ऐसा सिस्टम जो आपके डेटा को प्रोसेस करके किस में चेंज कर देता है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है।
अच्छा, किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। वैसे ही सोचो, टैली टैली सुना होगा आपने, ठीक है। एसएपी भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। हाँ, क्या डिफरेंस होता है वो हम लाइव क्लास में सीखेंगे, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। इसके कंपोनेंट क्या होंगे? टैली है, टैली को क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, कहीं तो इंस्टॉल होगा, मींस हार्डवेयर, हार्डवेयर चाहिए। ओके, कंप्यूटर ले आओगे चलेगा? नहीं नहीं मैम, उस पे ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ठीक है। और आपने मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? टैली चाहिए। अच्छा, टैली का डेटा ना आपको कहीं और भी भेजना है, ठीक है, मैन्युअली तो नहीं भेजोगे। आप क्या करते हो, किसी को मेल कर देते हो, ईमेल करते हो। ईमेल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? इंटरनेट मींस नेटवर्क की। तो मीन्स काम करने के लिए आप जो भी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, आपका नेटवर्क हो गया। और वो करेगा क्या? वो आपके डेटा को कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन में, तो डेटा भी एक कंपोनेंट हो गया। तो सिंपल, बहुत इजी है। प्रोसेसेस हुए, ऑटोमेट हुए, कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अकाउंटिंग और उसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए जहाँ रिकॉर्डिंग होगी, राइट। उन रिकॉर्डिंग को करने के लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली करेगा क्या? डेटा को प्रोसेस करेगा, किसमें? इंफॉर्मेशन। उसमें क्या क्या यूज होता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। अब आपका आ गया फोर्थ चैप्टर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में है, जो फोर्थ चैप्टर है आपका ई कॉमर्स। बहुत बच्चों ने सुना है, ऑलमोस्ट 100% मैं एज्यूम करती हूँ कि आपने सुना होगा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मैम क्या है ये बताती हूँ, थोड़ा सा ना वो रखा करो, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स, कुछ भी आप सेल परचेज करते हो वो कॉमर्स में आ गया। अगर वही सेल परचेज आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, राइट, तो वो क्या आ गया? ई कॉमर्स आ गया, राइट। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने प्रोसेसेस को, बार बार मैं चैप्टर्स के नाम ले रही हूँ, देखो, प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया, फिर उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग की किसी अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज किया। कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा ये तो इंटरनल हो गया ना, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा? उसको वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो उसने उसमें क्या यूज किया? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब होता है कि अगर आप मोबाइल के थ्रू सेल परचेज करते हो, जैसे आप उबर ओला को मोबाइल के थ्रू जो है वो बुक करते हो, तो वो एम कॉमर्स है। आप जो चीज आप डेस्कटॉप पे बैठ के करते हो वो आपका ई कॉमर्स है। आज की डेट में जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो एम कॉमर्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम ऐप आ गई हैं तो हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं। सब कुछ सेल परचेज, कुछ भी हायर करना है, कोई पेमेंट करनी है, सब कुछ हम किसके थ्रू कर रहे हैं? एम कॉमर्स के, मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये चीजें तो आप जानते होंगे। सॉरी बेटा, क्या आ गया? क्या आ रहा है? रुको 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 रुको, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ कुछ। अबे ये क्या आ गया?
अब दृष्टि पेन नहीं आ रहा दोबारा। अबे पेन कहाँ गया? दिशा, आ गया आ गया आ गया। पागल सा, पेन ही गुम हो गया था उधर। नहीं, मैंने स्टॉप कर दिया। जा, मैं वो करने लगी। बीच में कुछ हो गया था, पेन नहीं मिल रहा था। चलिए ठीक है बच्चों। हाँ, मैंने कहा कि आपको जो अंडरस्टैंड करना है एग्जैक्टली वो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आज की डेट में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो कौन कौन सी है? एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड सुना है आपने? ठीक है, आप ऑनलाइन अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हो। आपका हार्ड डिस्क नहीं होता, हार्ड डिस्क किसी और का होता है। ठीक है, आप इंटरनेट का यूज करके अपना जो डेटा है वो कहीं और किसी के प्लेस पे स्टोर करते हो, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकंड, इसमें आपको पढ़ना है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ नहीं मैं बताऊंगी। और बी बाई ओ डी ब्रिंग योर ओन डिवाइस, IoT इंटरनेट ऑन थिंग्स। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। और इसका क्या क्या यूज है हमारे प्रोफेशन में, इसका बहुत ज्यादा ड्रास्टिक यूज है। तो ये सब कुछ हमें अंडरस्टैंड करना है, वो सारा आपका इसमें आएगा, इस वाले चैप्टर में। मींस रिलायंस इंडस्ट्री इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी एफिशिएंट वे में यूज करती है। तो अल्टीमेटली हमने प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया, हमने उनका रिकॉर्डिंग किया, राइट, उनके लिए सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया। अब ये सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म करे, उसके लिए हमें वेरियस टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। उसको हम अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्लियर बच्चा? चलिए, अब लास्ट चैप्टर आपका आ गया। लास्ट चैप्टर बच्चे, चैप्टर नंबर 5, कोर, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका सारा बैंकिंग से रिलेटेड है। इसका यूज क्या है, इसमें ये कैसे कोरिलेट होगा अदर सब्जेक्ट से। आपने बिजनेस प्रोसेस को क्या किया? ऑटोमेट किया, राइट। उसकी रिकॉर्डिंग की, समझ गए? अच्छा, कैसे रिकॉर्डिंग की? किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग की। ओके, आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स के थ्रू। और आपने एफिशिएंटली यूज इसका कैसे किया? और सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके। ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा अगर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन कर पाओगे, कोई भी पेमेंट ट्रांसफर है, ठीक है, आपको कुछ भी रिसीव करना है, अगर आप ये भी ऑनलाइन कर पाते, आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता होगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई जो हमारा बैंकिंग का लैंडस्केप, बिजनेस का लैंडस्केप चेंज हुआ है, उसी की वजह से आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर पाई है। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे जो भी हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह से आप देखो कि ये पांचों चैप्टर अपने आप से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और इन 5 चैप्टर का वेटेज भी इक्वल है। ऐसा नहीं कोई चैप्टर आप लीव नहीं कर सकते। हाँ, कोई भी चैप्टर आप लीव करोगे, आप दूसरे चैप्टर में किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा? तो 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत इजीली करेंगे। कुछ वीडियोस देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। तो एवरी चैप्टर वेटेज इज 8 to 12। तो जब हम लाइव क्लास लेंगे उसमें ये सारा कुछ हम सुपर सिंपल करके सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।